खड़े खड़े नहीं बैठ। राधे राधे गुरुजी। राधे मुझे राधे। और मेरे परिवार का आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। मेरे पूरे परिवार को आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। खुश रहिए बेटा। राधे राधे गुरुजी। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, आशीर्वाद तो है ही सब पर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श प्रणाम। खुश रहिए। मेरी मम्मी आपका भजन हमेशा सुनती है और कहती है कि जब अनिरुद्ध महाराज जी मुकुट लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात कान्हा जी का मैं दर्शन कर रही हूँ। आप उनको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हेलो राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी सी राधे रानी को आप एक बार गोद में ले लीजिए। ठीक है प्लीज प्लीज। हाँ हाँ ले आओ बेटा, बच्ची को ले आना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि आप कहते हो कि जो शिव के उपासक होते हैं वो शिव जी के लोग जाते हैं, जो राम के उपासक हो राम जी के लोग जाते हैं। और तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि जो पितृलोक कौन जाते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र में कौन रहता है? जो भगवान के शरण में नहीं होता वो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहता है। जो व्यक्ति पुण्य तो करता है पर ज्यादा पुण्य नहीं है कि मोक्ष मिल जाए, वो सारे लोग पितरलोक बन के पितृ लोक में रहते हैं कि अपने पुत्रों से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए कोई पुण्य का कार्य करें और हमारी सदगति हो जाए। और राधे राधे बोलो। राधे राधे। भैया और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पितृलोक के राजा कौन है? पितृलोक के कोई राजा नहीं है, वहाँ के कर्ता धर्ता मुख्य यमराज ही हैं। और पितृलोक में भगवान वहाँ के राजा, सबके राजा तो भगवान है मुख्य रूप से। बाकी पितृलोक में पितर जो हैं हमारे, उनके लिए हम जो पुण्य का कार्य करते हैं उनसे उनकी मुक्ति होती है। राधे राधे। खुश रहिए। मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मेरे 3 प्रश्न हैं। बोलो। एक ये है कि जैसे एक गुरु से पति पत्नी गुरु मंत्र लेते हैं तो पहले कहा जाता था कि ये गुरु भाई बहन होते हैं। ले सकते हैं, ये सब गलत बात है कि भाई बहन हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए, तो आज हम लोग 1 से 2-3 गुरु बना सकते हैं या नहीं? वो शिक्षा गुरु बनाए थे, दीक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु 24 भी बना सकते हो पर दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। गुरुजी हमारे तो 2 हो गए। कोई बात नहीं, हो गए। ये पहले पूछ लेना था सवाल। दोनों के मंत्र जब लेते कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 काहे ले लिए ये बताओ। अब वो महाराज जी, वो रावतपुरा सरकार पहले हम बन गए और शंकराचार्य जी आए तो उनको गुरु बना लिया। अब तीसरे कोई आएंगे तो उनको भी बना लेना। नहीं, गुरु चौथे शंकराचार्य कोई आएंगे उनको भी बना लेना। अभी इसलिए पूछना था हमको क्योंकि हम ले सकते हैं कि नहीं, ये हमको पूछना था। अब तो देखो जो मंत्र ले लिया है शंकराचार्य जी। कौन शंकराचार्य जी? जो चले गए परलोक सिधार गए। अच्छा तो ठीक है, वही मंत्र शारदा जपो। पीठ के जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जी का मंत्र जपो। उनका ही जपते हैं महाराज जी। और तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ो, और हम लोग शालिग्राम की पूजा घर में करते हैं। हमारे यहाँ जेंट्स लोग पूजा नहीं करते। काहे नहीं करते? बच्चे लोगों को भी टाइम नहीं रहता, जेंट्स मिस्टर का भी पूजा करने बैठते नहीं है। आप लोग आदत बिगाड़ती हो मैया। सारा तुम ही कर लोगी तो पुरुष क्या करेंगे उनके नहीं पास? तो वो जब बड़ी पूजा में बैठ जाते हैं, छोटी पूजा में बैठते नहीं है। पूजा छोटी बड़ी क्या होती है? तो देखो महाराज जी, रोज की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और घर के पुरुषों को बोल दो इतने आलसी ना बनो कि भगवान की नहला के रखना ही तो है। ठीक है, वही पूछना था महाराज जी, क्योंकि अभी तक तो हम ही लोग पूजा कर लेते हैं, तो ये हम लोग को दोष लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने पुरुषों को आलसी बना दिया। सब आप ही कर लो, पुरुषों को कुछ मत करने दो। नहीं तो ठीक है ना, आप शालिग्राम की पूजा पर वो कर लिया करेंगे। पुरुषों को बोलो गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें और शालिग्राम की पूजा पुरुष करें। इसी बहाने पुरुष भगवान से जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, बहुत। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। वृंदावन बड़ा है कि बैकुंठ? महाराज जी ये प्रश्न है। वृंदावन बड़ा कि बैकुंठ? हाँ। वृंदावन। हाँ, वही मेरे को वही इच्छा थी। हाँ वृंदावन। जन्म जन्म है वृंदावन का वास। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैया को दो तुम। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे। आपके श्री चरणों में प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, हम हिंदू
पूरे देवी देवताओं को पूजते हैं, हाँ। क्या उसके बाद भी हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर सकती है? यदि आप रोज कीर्तन करते हैं, आपके घर में रोज कीर्तन होती है, भगवान नाम होता है, विधि विधान से भगवान की सेवा होती है, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन आपके घर के सभी सदस्यों को थोड़ा ही सही सत्संग रोज करना चाहिए। यदि कोई सत्संग रोज करता है और भगवान का कीर्तन भजन से जुड़ा है, तो वो व्यक्ति कभी नकारात्मकता का शिकार नहीं हो सकता, नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगा। जैसे किसी पंडित से पूछो तो वो बोलता है कि वास जैसे है आपके घर में वास है, किसका? तो किसी नकारात्मक ऊर्जा का है। हम रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, प्रतिदिन नित्य हनुमान चालीसा सुनते हैं, तो लगाते आपको हैं। ऐसा क्यों लगता है कि नकारात्मकता है? क्या दिक्कत जा रही है घर में, बताओ। दिक्कत तो कुछ नहीं जा रही, बट थोड़ा मन परेशान रहता है। तो मन तो बहुत लोगों के परेशान है। यानी अच्छा फील नहीं होता है ऐसा लगता है कुछ भारीपन लग रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। पति क्या करते हैं आपके? वो काम करते हैं, उनका किराना शॉप है। और बच्चे? 12th में है बेटा। तो आप घर में अकेली रहती हो? हाँ। इसलिए आप परेशान हो। आप कथा सुनना करो रोज। आप रोज कथा सुनती हैं? नहीं, इसलिए परेशान है। रोज 1 बजे से 4 बजे तक ये दास अनिरुद्ध संस्कार चैनल पर कथा सुनाता है। आप रोज कथा टीवी पर सुनो, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रोज दे दो इनको भैया को। चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मेरी बिटिया आयुषी जायसवाल, बड़ी सुपुत्री, वो समझदार बहुत है, लेकिन वो इतना जिद कर रही है कि ऐसा लगता है कि हम ही लोग घर छोड़ दें। काहे की जिद? मतलब मेरे को ये करना है तो ये बनना है, केटीएम चलाना है। कहते बेटा स्कूटी चलाओ, तो नहीं केटीएम चलाऊंगी। क्या चलाऊंगी? केटीएम बाइक चाहिए। ये कौन सी बाइक होती है? रेसर बैटरी वाली? हाँ। बैटरी वाली? नहीं, रेस स्पोर्ट्स। अच्छा स्पोर्ट। और हमारे घर ये वाली है ना? सब लोग इससे बहुत परेशान है। ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी और हम घर तो वो चलाएगी कहाँ? सड़कों में? इन सड़कों में कहाँ चलेगी? अभी सर महाराज जी 13 साल की उम्र है, कहाँ चलाएगी? और अपने जीत के आगे किसी का नहीं सुन रही। इसका क्या कहाँ बात कराओ? नहीं आई। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। अभी हम बागेश्वर धाम से यहाँ पे मेरे परिवार ने जीत किया तो मैं आया हूँ समय निकाल के। तो उसको ले आना, हम समझाएंगे कल। ठीक। अब कल तो प्रश्नोत्तरी होगी नहीं, आज ही होगी बस। एक और प्रश्न है, आपसे निवेदन है कि मेरा चरण स्पर्श करना चाहता हूं। अभी मिलेंगे सबको। ठीक। आप लोग अभी वृंदावन आके ले आना बेटी को, तो वहां समझाएंगे। अब इनको दे दो मैया को, फिर उनको दे देना। श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। हमारे मृत्यु के बाद हमारे प्राण कहाँ जाते हैं? हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण निकलकर सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। वहाँ हमारे पाप और पुण्यों का हिसाब होता है। यदि हमने पाप किए हैं तो हमें नरक भेजा जाएगा, पुण्य किए हैं तो भगवान के धाम को भेजा जाएगा। गुरुजी, जैसे मनुष्य जन्म में हम पाप करते हैं, तो अगले जन्म में अगर मैं या फिर कोई मनुष्य शेर या कोई भी जानवर का रूप धारण करते, तो मनुष्य जन्म का पाप उनको उस रूप में मिलेगा? अरे मनुष्य जन्म से जो पाप होते हैं, उसी पापों के फल भोगने के लिए हमें 84 लाख योनियों में भेजा जाता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, चमगादड़ सब बनाया जाता है। प्रणाम। ये सब पापों का दंड है सबको। किसको प्रश्न है? ये टोपा वाले भैया को दे दो। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब जैसे अपन क्या है कि हर भगवान के पूजन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, देवी के मंदिर में देवी की उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं। राम जी के मंदिर में जाते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं। कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, कृष्ण के दर्शन करते हैं। और अपन शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो पूरा सावन में पूरे महीने भर अपन उनका अभिषेक करते हैं। शिव जी का पूजन तो करते नहीं है, सिर्फ शिवलिंग का पूजन करते हैं। पर अपने को रात्रि के समय अपन जैसे सपना आता है, अपन जो देवताओं के दर्शन करते हैं वो दर्शन के अपने दर्शन होते हैं। ये शिव जी के दर्शन नहीं हुए, राम जी दर्शन में आए, देव जी पूरी देवी दर्शन आई, कृष्ण के दर्शन हुए। परंतु भगवान भोलेनाथ की जब सपने आते हैं तो भोलेनाथ आते हैं, शिवलिंग क्यों नहीं आता? ये मेरा प्रश्न है। शिवलिंग क्यों नहीं आता? किस हाँ, में? सपने में? सपने में। आपके? किसी के भी सपने में मेरे ख्याल से शिवलिंग नहीं आते होंगे। नहीं आते हैं, बहुत लोगों के आते हैं। क्योंकि मेरे से कई लोगों ने प्रश्न किया, तो मैं भी ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। कई लोग बोले हम भगवान के भोलेनाथ की यानी शिवलिंग की पूजा करते हैं। आते हैं, शंकर जी भी आएंगे। आपको शिवलिंग दर्शन करना शिव जी के? बिल्कुल। तो आपको सपने में आएंगे। आप रोज शंकर जी से कहा करो, हे भोलेनाथ आज सपने में आने का वादा करो। रोज भगवान से कह के सोया करो, भगवान जी आएंगे। धन्यवाद। दूसरा एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे रावण राम से युद्ध कर रहे थे,
तो सीता माता को हरण करके लेके आया रावण, हाँ परंतु उनको सबने उल्हाना दिया। हाँ कुंभकर्ण ने भी उल्हाना दिया, मंदोदरी ने उल्हाना दिया, तो उनके नाना थे जाम, क्या नाम उनका, माल्यवंत जी, उन्होंने भी उल्हाना दिया था। पर उन्होंने किसी को लात नहीं मारी, न गाली दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ डांट दिए और चुप हो गए। परंतु विभीषण को ही उन्होंने गाली भी दी और लात मार करके भगा दिया, लंका से बाहर कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि रावण को पता था कि आगे लंका का राजा यही बनेगा और लंका संभालेगा, इसलिए लात ना मारते तब तक वो राम की शरण में जाता नहीं। माल्यवंत बुढ़े हो गए थे, विभीषण ही थे, इसलिए लात मार, यदि लात खा के भी कोई भगवान की शरण में जाए तो भगवान लात भी ठीक है। जैसे विभीषण ने लात मारा तो विभीषण को रावण ने लात मारा तो विभीषण को राम मिल गए। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। परंतु क्या है महाराज जी कि जैसे रावण ने जब सीता जी ग्रहण किया, उस समय जब उसको खर और दूषण का वध कर दिए थे राम जी ने, तो रावण ने बोला कि खर और दूषण मेरे समान ही बलवान थे। तो रावण समझ समोही बलवंता, हाँ, तो उन्होंने समझ लिया था कि मेरे बराबरी बलवान है, तो भगवान के अवतार ले चुके हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे मुख से राम का नाम तो होगा नहीं, भगवान का नाम मैं ले नहीं सकता, कि मेरे मन पूरे शरीर में पाप ही पाप विराजमान हो गए, परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान से राड़ कर दूं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पूरे परिवार की मोक्ष कैसी होगी? सही है। तो पूरे परिवार में विभीषण भी एक उनका परिवार था, सही है। तो क्या उनकी मोक्ष नहीं चाहते थे वो? अरे मोक्ष तो हो ही गया, राम जी ने गले जिसको लगा लिया उसको मोक्ष की क्या चाह है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा? आज की कथा में, आज की कथा में जो आपने परिवार के बारे में बताया, पति पत्नी के बारे में बताया, तो आपकी लड़ाई होती है पत्नी से? बिल्कुल नहीं होती महाराज जी, अब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करते। आपने जो माता जी की बात बताई थी, हमारी माता जी 12 महीने तक घर में थी, खटिया में थी, वो उनको पैरालिसिस हो गया था, परंतु पूरे 12 महीने उनकी सेवा की है। जिन्होंने सुना कि हाँ पुत्र हो तो आप जैसा पुत्र हो। बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी। सुखी रखें। और किसका प्रश्न है?